तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक बहुत सनसनीखेज किस्से की। 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने 3 बड़े गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया। उनमें से एक शख्स उस गैंग का बहुत नामचीन किरदार था, लेकिन पुलिस ने, हालांकि उनके पास से बहुत हथियार मिले, सोना मिला, ड्रग मिली, कैश मिला और बहुत कुछ, लेकिन पुलिस ने उसकी बात कानों कान किसी तक नहीं पहुंचने दी। उस अरेस्ट को सीक्रेट रखा गया और लोगों को तब पता चला जब उसके गैंग मेंबर्स ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली कि पंजाब पुलिस ने हमारे एक भाई को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अगर उसका कोई नुकसान हुआ, मतलब उनका कहने का ये था कि उसका एनकाउंटर नहीं हो जाए, कि अगर हमारे भाई का कोई नुकसान हुआ तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने सुना कि एक गैंगस्टर गैंग पंजाब सरकार को खुलेआम शरेआम सोशल मीडिया पे धमकी दे रहा है कि आपने हमारे आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन अगर उसका एनकाउंटर किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। ये एक बहुत अजीब किस्म की धमकी है। इसको आप या तो ये मान सकते हो कि गैंगस्टर जो हैं घबराए हुए हैं, डेस्परेट हो गए हैं, उस डेस्परेशन में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, या उनका हौसले इतने बुलंद हैं कि अगर हमारे बोलने के बाद भी आपने कोई एनकाउंटर करने जैसा काम किया तो उसको बदला लिया जाएगा। ये एक गैंगस्टर की भाषा में बहुत बड़ी धमकी होती है। कौन है वो आदमी जिसके बारे में इतने बड़ी बयानबाजी हो रही? उस शख्स का नाम है हरप्रीत सिंह भुल्लर अलियास हैप्पी भुल्लर, और इस आदमी का ताल्लुक है देवेंद्र बम्बीहा गैंग से। देवेंद्र बम्बीहा जो आज से 6-7 साल पहले मारा गया था, वो एक डिफरेंट कहानी है। आपको आने वाले दिनों में कभी इसी किस्म का फिर मौजू बना तो आपको वो किस्सा भी सुनाएंगे। उसको मारने के चक्कर में कुछ लोग पुलिस ने ऐसे मार दिए जिनको पुलिस ने समझा था कि यही देवेंद्र बम्बीहा है। वो केस भी आपको सुनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। देवेंद्र बम्बीहा गैंग जिसने जिम्मेदारी ली थी उस शख्स को मारने की, जिसके मरने का बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मार के लिया, या उसको एक बहाना बनाया, एक पायदान बनाया जिस पे चढ़ के वो वहां तक पहुंच सके जहां उनके बराबर कोई और गैंगस्टर खड़ा नजर नहीं आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको अगर आप ध्यान से सुने, इसके पिछोकड़ में जाएं। मिंटू खेड़ा नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर, पॉलिटिकल व्हीलर डीलर, गैंगस्टर्स का दोस्त, वो शरेआम मोहाली में एक शॉपिंग सेंटर के बाहर मारा जाता है। और वो शख्स एक ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई के बड़े भाई जैसा माना जाता था। कॉलेज में पढ़ते थे तो मिंटू खेड़ा उसका सीनियर था। वो किस्सा हमने आपको सुनाया, और भी आपने बहुत सारी सोशल मीडिया साइट पे देखा होगा, सुना होगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मूसेवाला के मर्डर के बाद जो उस गैंग का बयान आया, जो गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले दिया, और बाद में कुछ सर्कल में लॉरेंस बिश्नोई का खुद भी सोशल मीडिया पे बयान आया कि हमने आज मिंटू खेड़ा के मर्डर का बदला ले लिया है। और मिंटू खेड़ा को किसने मरवाया था? ये वही गैंग है, देवेंद्र बम्बीहा गैंग, जिसके मरने के बाद भी उसके दोस्त उसके नाम से आज तक गैंग चला रहे हैं। बहुत अजीब लगता है, आदमी मर गया लेकिन
गैंग का नाम आज भी उसके नाम पे चलाया जा रहा है। उसके पहले भी ऐसे 4-5 इंटर गैंग रिवैलरी में बड़े लेवल के मर्डर हो चुके हैं। लेकिन आज जब पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा 2 दिन पहले, तो पुलिस ने इस बात को छुपा के क्यों रखा? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बम्बीहा गैंग ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी की थी कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम इसका बदला बहुत बड़े तरीके से लेंगे। ये दूसरी बात है कि पुलिस ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई और इतना माहौल पंजाब में गर्म था कि शायद बम्बीहा गैंग को मूसेवाले के मर्डर का बदला लेने का चांस नहीं मिल सका। लेकिन पुलिस अपने काम पे लगी हुई थी। शायद कहीं ना कहीं उनका पूरा जोर मूसेवाला का मर्डर सुलझाने में नहीं था। उनका पूरी ताकत इस बात पे लगी थी कि कहीं उसके बदले में और 2-4 मर्डर नहीं हो जाएं, उसको रोकने के लिए उनकी जो पूरी अटेंशन थी, जो पूरा ध्यान था, वो बम्बीहा गैंग के लोगों पे था कि उनको पकड़ा जाए ताकि वो कोई और कारनामा ना कर दें। जो पंजाब में एक नई सरकार बनी है, उसके आते ही ऐसे हादसे हो गए, ऐसे 2-4 और हो जाएंगे तो हालात बेकाबू होते नजर आएंगे। सरकार का नाम खराब होगा, पुलिस का नाम खराब होगा। और इसी दौरान 2-3 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बदल गए, 2-3 अकाउंटेंट जो एडवोकेट जनरल बदल गए, एजी बदल गए। तो कुछ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पंजाब ब्यूरोक्रेसी में थी। ऊपर से नीचे तक ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, हिदायतें पहुंचने में कुछ कमी थी। लेकिन अब पिछले दिनों में जब 15-20 दिन से थोड़ा सा स्टेबिलिटी सरकार की ब्यूरोक्रेसी में आई है, खासतौर के मूसेवाला के मर्डर के बाद, उससे लगता है कि पंजाब पुलिस एक बार फिर कुछ हरकत में आई है। लेकिन कहते हैं ना कि हालात कुछ भी हो, लेकिन जो पुराने तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं काम करने का, जो है उनका एक बना हुआ है कार्यक्रम, वो बदलने में समय लगता। तो आज भी कुछ अनसर पंजाब पुलिस में इस किस्म के हैं जो इन और जो गैंगस्टर हैं, आरोपी हैं, इनको उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे ये कोई बहुत बड़े आउटलाज हैं और उनको पकड़ो और मारो ताकि समस्या खत्म, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आज सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी सरकार की, पुलिस की हरकत पब्लिक की निगाह से छिपी नहीं रह सकती। शायद यही कारण है कि हैप्पी भुल्लर को पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर जब पुलिस ने कुछ नहीं बताया तो उसके गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के इस बात की जानकारी दे दी। इसको प्रिएम्प्टिव स्टेप भी कहा जा सकता है कि आने वाले किसी हादसे को रोकने की एक कवायद, एक कोशिश। शायद इसीलिए आज तक 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद तक भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसका अंदेशा गैंगस्टर्स को था। तो ये एक आज के दिन की पंजाब की एक बड़ी बात है। दूसरी, जो उन लोगों से हथियार पकड़े गए हैं, 4 हथियार पकड़े गए, 3 लोग पकड़े गए, 1 किलो के ऊपर हेरोइन पकड़ी गई जिसकी कीमत पुलिस 78 लाख 80 लाख के करीब बता रही है। 10-12 सोने की चेन्स, रिंग्स और कीमती घड़ियाँ, उसके अलावा बड़ी मात्रा में कैश। अब गैंगस्टर के पास से 3 गाड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें एक हौंडा सिटी है, एक ब्रेजा है, एक वो और गाड़ी है इस किस्म की। और उसके साथ जो मैगजीन मिले हथियारों के 30 बोर 32 बोर के हथियार, उनके साथ लाइव कैट्रिजेस, वो सब इतना बड़ा जखीरा हथियारों का जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, इम्पोर्टेड वेपन्स हैं, वो देसी कट्टे नहीं हैं,
तो आज भी अगर पंजाब में इस किस्म के सोफिस्टिकेटेड हथियार लेके आरोपी खुले घूम रहे हैं तो इसमें ना कहीं कमजोरी सरकारी तंत्र मंत्र की है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इस केस में सामने आई है कि ये हैप्पी भुल्लर नाम का, हरप्रीत भुल्लर नाम का तक 2017 से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पीओ जिसको हम कहते हैं। 5 साल तक पुलिस को वो आदमी नजर नहीं आया। इसको अगर आप अंदर खाते की मिली भक्त नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। वो शख्स जो 5 साल से कानून की नजरों से बच के खुला घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हथियार लेके काम भी कर रहा है, दुश्मनों को मार भी रहा है और आराम से रह भी रहा है। 2017 से 22 तक 5 साल उसको किसी ने शायद पकड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये आम एक गाथा है पंजाब की कि यहाँ हर काम मिली भगत से किया जाता है। जब तक एक गैंगस्टर आपके काम का है वो जिंदा रहता है। जब उसकी काम करने की क्षमता या आपकी उस डोर से बाहर जाता है तो उसको पकड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो ये एक कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले दिनों में पबीहा गैंग जो उन्होंने ओपन चैलेंज किया था मूसेवाला के मरने के बाद कि हम उसका बदला बहुत बड़े तरीके से लेंगे, क्या वो उसी कवायद का ये 3 लोग हिस्सा थे, लेकिन उस वारदात को अंजाम देने के पहले पुलिस ने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया। लेकिन ये बात छुपाने की बात ये कोई हजम नहीं होती। क्या ऐसी मजबूरी थी पंजाब पुलिस की कि इन लोगों की अरेस्ट को छुपा के रखा गया और आज इतने घंटों के बाद उनकी एक छोटी सी तस्वीर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ पब्लिक की गई है कि ये लोग हैं जिनको हमने पकड़ा है। लेकिन कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, कितने बजे पकड़ा, किन हालात में पकड़ा, उसकी कोई डिटेल अभी तक पंजाब पुलिस ने नहीं दी। रेड किया, नाकाबंदी में पकड़े गए या सरेंडर किए या किसी और किसी वजह से पकड़े गए, इसका कोई खुलासा पंजाब पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। शायद आने वाले दिनों में ये बात और साफ होकर निकल के बाहर आएगी। और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर, पिछले 1.5 महीने से आपने देखा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी जिन लोगों के खिलाफ पंजाब में डिफरेंट जगह पे केस चल रहे थे, वो जग्गू भगवान प्रिया हो या दूसरे लोग हों, उनको एक केस में एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ले जाती है, दूसरे केस में दूसरी पुलिस ले जाती है। उनको ये, जैसे हमने आपको एक नया शब्द कॉइन किया था, हमने रिमांड यात्रा उनकी चालू है। आज फिर लॉरेंस बिश्नोई को 2 दिन का रिमांड फरीदकोट के पुराने केस में मिल गया। इन दिनों में ये भी बात चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई चुप क्यों बैठा है। हमने भी एक एपिसोड बनाया था कि वो अपनी अरेस्ट को चैलेंज क्यों नहीं कर रहा था। उसको इतना लेके घुमाया जा रहा है, कराया जा रहा है एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन का रिमांड, तो उसने इसको किसी कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया जो आज के पहले वो हमेशा करता रहा है। तो हमने जो कुछ इंक्वायरीज की पंजाब में और दिल्ली में, तो पता चला कि आज से 20-22 दिन पहले उसकी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडाइस है। लेकिन उसकी जो पहली हीयरिंग थी जिसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, किसी को बताया नहीं गया, वो हीयरिंग इसलिए पोस्टपोन हो गई कि पंजाब के एडवोकेट जनरल बदल दिए गए थे। तो पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट की वो हीयरिंग पोस्टपोन की गई और वो अभी आने वाली
19 तारीख को होगी, मतलब आज के 8 दिन के बाद वो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी। और उसमें लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने जो अपील फाइल की है, बड़े बड़े एडवोकेट उसमें हायर किए हैं, शायद संग्राम सिंह उनमें से एक हैं, उसमें बहुत सारे इशू उठाए गए हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स का एंगल लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं का रेफरेंस दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। किसके लिए? लॉरेंस बिश्नोई के लिए। और इन बड़े इश्यूज को काउंटर करने के लिए पंजाब सरकार ने अपने एजी के अलावा हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील, शायद उनका नाम मनु संघवी बताया जा रहा है, अभिषेक मनु संघवी, उनको हायर किया। अब उनका कितना खर्चा होगा, कितनी फीस दी जाएगी, क्या पैराफर्नेलिया होगा, वो सरकार जाने। लेकिन एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लॉरेंस बिश्नोई को लेके सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। उसका खुलासा होगा 19 तारीख को, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए आगे आएगा, सामने आएगा। तो इस किस्म की बातें। लेकिन उसके साथ साथ अभी तक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मौत के बाद आज तक तकरीबन 3.5 महीने होने को आए हैं, 2.25 महीने, 2.25 महीने, 90 दिन में पुलिस को 3 महीने के अंदर अंदर उसका जो चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश करनी होगी। और चार्जशीट में इसको यहाँ की भाषा में शायद चालान कह देते हैं, उसमें पंजाब पुलिस को ये सब तथ्य सामने रखने पड़ेंगे जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने आज तक की है। लेकिन पता चला है कि उसमें भी समस्या आ रही है। फोरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई है, उन हथियारों की, जो हथियार इस्तेमाल किए गए, जो रिकवर किए गए, उन 2 लोगों से जिनका एनकाउंटर हुआ अमृतसर के पास बॉर्डर एरिया में, उनको लेके कुछ शंके फोरेंसिक लैब ने खड़े किए। वो अंदर की बात है, अभी खुल के बात बाहर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में आपको वो भी बताएंगे। तो काफ़ी समस्याएं खड़ी हो रही। और अभी तक इस केस का मोटिव पंजाब पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने नहीं बताया है। क्यों मारा गया सिद्धू मूसेवाला को, ये सबसे बड़ा सवाल आज भी उसी तरह कायम है। वो लोग जिन लोगों ने हथियार दिए थे, जिसमें संदीप काबलों, जो पंजाब के बहुत बड़े अकाली लीडर के भतीजे हैं, उन्होंने अपने दोस्त सतबीर सिंह के थ्रू जो हथियार मुहैया करवाए थे, उनमें AK-47 थी कि नहीं थी। अगर AK-47 थी तो क्या वही AK-47 थी जो पिछले साल उनके घर के पिछवाड़े से चोरी हो गई थी या गायब हो गई थी? ये बहुत सारे सवाल, मिसिंग लिंक्स अभी तक बाकी हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले जो 20 दिन बचे हैं सरकार के पास, उनमें कितनी और मुस्तैदी से, कितना और साइंटिफिकली, कानूनी तौर पे मूसेवाला के केस को आगे बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात है। और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो भी बहुत अहम होगा। और कल या आने वाले 1-2 दिन में पंजाब पुलिस जो बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर्स को लेके कुछ खुलासा करेगी, तो उसमें क्या बताएगी ये भी देखना होगा। तो इंतज़ार कीजिए इन बड़ी बड़ी बातों पे। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।